हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल दे रखा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, दैट इज ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है और आपसे आपका मेन एजेंडा है कि पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड करना है, पी एक्स और क्यू एक्स कौन सा पॉलिनोमियल है। तो अगर आप सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको पहली इंफॉर्मेशन है, P ऑफ 0 = 5। तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम एक एक करके उसको यूज करेंगे। देखिए हमारे पास दे रखा है कि P ऑफ x इज ए एक्स प्लस बी। और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो बोल रहा है P ऑफ 0 = 5। तो हम एक काम करते हैं, x की जगह 0 पुट कर देते हैं। a मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई, दैट इज b इज इक्वल टू 5। आगे सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, द पॉलिनोमियल px माइनस qx। अब मेरा पॉलिनोमियल px किस में कन्वर्ट हो चुका है, ax प्लस 5 में। qx हमारा अभी भी cx प्लस d है, ठीक है। qx हमारा अभी भी cx प्लस d है। अब आपसे सेकेंड इंफॉर्मेशन बोल रहा है px माइनस qx कट्स द x एक्सिस एट 3,0। तो हम सबसे पहले px माइनस qx को कैलकुलेट करते हैं कि क्या मिलेगा। ax प्लस 5 माइनस cx माइनस d। ध्यान रखिएगा, जब आप qx लिखेंगे और बाहर माइनस साइन है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी। तो a माइनस सी एक साथ आ गया x के लिए, और प्लस 5 माइनस डी हमारा वेरिएबल हो गया। आपसे कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 3,0 पे कट कर रहा है। मतलब जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू 0 है। y क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो हम 0 = a माइनस सी, साथ में लिखेंगे 3 प्लस 5 माइनस डी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 0 = 3a - 3c प्लस 5 माइनस डी। अगर मैं सारे वेरिएबल्स को एक पास रहने दूं तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी -5 एंड आई एम मार्किंग दिस इक्वेशन एज 1। अगर आप थर्ड सिनारियो देखते हैं, px प्लस qx, तो px प्लस qx की वैल्यू आपको गिवन है 6x + 4। तो हम एक काम करते हैं, px प्लस qx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब मैं इनको ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा a प्लस सी एक्स के साथ और 5 प्लस डी एज अ कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू गिवन है 6x + 4। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरा a प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4। ऑन कंपेरिजन आई गॉट a प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे इस वाले से d की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, दैट इज 4 माइनस 5, और वो हो गया -1। तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। एक और वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। अब आपसे बोल रहा है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी a 3a - 3c। अब मैंने यहाँ पे पुट किया -(-1 = -5)। तो ये हो गया 3a - 3c प्लस 1, जो कि उधर जाके हो गया -1, दैट इज -6। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो a माइनस सी इज इक्वल टू -6, विच इंप्लाइज a माइनस सी इज इक्वल टू -2। मेरा जो इक्वेशन 1 है वो सिंप्लीफाई होके आ गया a माइनस सी इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए, मुझे ए और सी के बीच में दो इक्वेशंस मिली है। पहली इक्वेशन है a माइनस सी इज इक्वल टू -2, और दूसरी है जो मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है ऊपर, a प्लस सी इज इक्वल टू 6। अब आपके पास दो इक्वेशंस, दो अननोन, इन दोनों को अब अगर मैं ऐड करूं तो c कैंसिल हो जाएगा। मुझे मिला 2a इज इक्वल टू 4, विच सेज दैट a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 मिल गई। अब किसी भी एक में पुट कर दीजिए, आइदर a माइनस सी में या a प्लस सी में। अगर आप a माइनस सी में पुट करते हैं तो आपकी c की वैल्यू आएगी 2 + 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो अब आपकी c की वैल्यू भी आ गई 4। आप देख सकते हैं आपके पास ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है, a b c एंड d, ठीक है। तो क्या मैं अपने पॉलिनोमियल px और qx की वैल्यू अब लिख सकती हूँ? चलिए लिखते हैं। px इज ax प्लस b। तो अब मैं उसको लिखूंगी 2x प्लस
बी की वैल्यू क्या आई थी मेरी 5, तो 2x+5 ये मेरा हो गया p ऑफ x। qx इज cx+d। अब c की वैल्यू क्या आई थी 4x प्लस d की वैल्यू क्या आई थी -1। मैं बोल सकती हूँ कि मेरा qx है 4x-1। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें हमारे दोनों पॉलिनॉमियल्स मिल चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करना है बिना परेशान हुए। फॉलो द स्टेप्स, जो क्वेश्चन में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको एक एक करके यूज करते जाओ, आपको सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, लेंदी है क्वेश्चन बट बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे लिखा है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज। आप देख सकते हैं स्टेज 1 में सिर्फ एक हेक्सागन है, स्टेज 2 में 2 हेक्सागन है, स्टेज 3 में 3 हेक्सागन है, एक एक हेक्सागन ऐड होता जा रहा है। आपसे बोल रहा है सबसे पहले ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैचस्टिक विल इट बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। अगर आप देखें तो आपके पहले स्टेज में टोटल 6 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, और दूसरे स्टेज में अगर आप काउंट करते हैं तो 10 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, तीसरे स्टेज में अगर आप काउंट करते हैं तो 16 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे आपको नए नए मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको स्टेज 4 और 5 बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसने बोला है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस दैट इज स्टेज 4 एंड 5, तो आप क्या करोगे, स्टेज 4 में एक और हेक्सागन बढ़ाओगे, स्टेज 5 में फिर एक और हेक्सागन बढ़ाओगे। तो कुछ इस तरीके से आपका स्टेज 4 और 5 बनेगा। दिस इज स्टेज 4 एंड दिस इज स्टेज 5। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेज 4 में 4 हेक्सागन है, स्टेज 5 में 5 हेक्सागन है। अगर मैं नंबर ऑफ स्टिक्स की बात करूं तो आपको पता है पहले स्टेज 1 में, अच्छा सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहा है टेबल कंप्लीट करने जिसमें आपको स्टेज नंबर और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पूछा है। तो स्टेज 1 में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड वाज 6, स्टेज 2 में 10, स्टेज 3 में 16। सिमिलरली जब आप नीचे आएंगे और आप स्टेज 4 में चेक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज 21। ठीक है, और जब आप स्टेज 5 में चेक करेंगे तो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज 26। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 21, 26 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। इस तरह से हमने अपनी टेबल को भी कंप्लीट कर ली, यानी हमने अपने क्वेश्चन का 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या हमारे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आ रही हैं। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमारी जो आ रही हैं दैट आर 6, 11, 16, 21, 26 एंड सो ऑन। आपको एन के लिए बताना है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे बता सकते हैं। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 5 का है। आप देख सकते हैं इट्स अ कांस्टेंट गैप, 5 5 5 का गैप है। वैसे तो आप एपी से इसको कर सकते हो, जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, 9th में भी हम पढ़ लेंगे इस बार। तो आप एपी से आप तुरंत बता सकते हो, बट एक छोटी सी ट्रिक भी होती है अगर आप ध्यान से देखो तो। आपके जो नंबर्स हैं उनमें 5 5 का गैप है, देखिए इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप है, इधर भी 5 का गैप है और इधर भी 5 का गैप है एंड सो ऑन, 5 5 का गैप है। तो आप एन के साथ 5 लगाओ, 5n। ठीक है, अब आपका जो पहला नंबर है वो 5 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो प्लस लगेगा, कम होता तो माइनस लगता। ठीक है, अगर ज्यादा है तो प्लस लगेगा, कम होता तो माइनस लगता। बट यहाँ पे ज्यादा है तो हमने क्या किया, 5n के बाद प्लस लगा दिया। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो हमने एक लगा दिया। यानी जो मेरा लीनियर पैटर्न आएगा वो आएगा 5n+1। आपसे जो थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, तो इट इज 5n+1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। यानी मेरी n की वैल्यू क्या है, 15 है। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक is equal to 5 multiplied by 15 plus 1. So we got this as 76 matchstick। ठीक है, आपको जब जनरल फॉर्मूला मिल जाता है ना तो आप इजीली कितने भी स्टेजेस का नंबर ऑफ मैचस्टिक कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है कैन 200 मैचस्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। अगर मैं एन एन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि कितने स्टेज में मेरे 200 मैचस्टिक से हो जाएगा, अगर मेरे पास लेट्स सपोज 200 मैचस्टिक है, अब उस 200 मैचस्टिक को यूज करके मुझे स्टेजेस बनाने हैं, हेक्सागन्स बनाने हैं, तो मुझे कितना नंबर ऑफ कितने स्टेज में काम हो पाएगा,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मैचस्टिक के जगह 200 पुट करना है, 5n+1 को एज इट इज रहने देना है। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। अगर आपकी n की वैल्यू होल नंबर में आती है तो आपका 200 सही है, अगर नहीं आ रही है तो 200 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने 1 को उधर माइनस किया, वी गॉट 199 इज इक्वल टू 5n। तो दिस मीन्स n इज इक्वल टू 199/5। जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल नॉट गेट एनी होल नंबर। और अगर आपको होल नंबर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स 200 मैथस्टिक्स में स्टेजेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। या तो 200 से कम में हो पाएंगी या 200 से ज्यादा में हो पाएंगी, एग्जैक्ट 200 में नहीं हो पाएगी। तो जो क्वेश्चन पूछा है, कैन 200 मैथस्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, तो आप लिखोगे नो, इट विल नॉट फॉर्म एनी पैटर्न। एंड टू जस्टिफाई योर आंसर यू विल डू द सॉल्यूशन लाइक दिस। आप ये वाला सोल्यूशन करोगे, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट था, बट आप देख रहे हो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। सिमिलर क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है, उसमें भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी और इसमें भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सॉर्टेड है, थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगेन वी हैव टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड इट इज ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स दैट इज सी एक्स प्लस डी। देखिए, जो पहली इंफॉर्मेशन है उसमें आपको दे रखा है कि ये जो px है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3 से और 6,11 से। ये जो पहली इंफॉर्मेशन है ना, ये इनफ है मुझे px पॉलिनोमियल डिटरमाइन करने के लिए। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी पॉलिनोमियल px फाइंड कर लेती हूँ। जो px पहली इंफॉर्मेशन दे रहा है 2,3 से पास हो रहा है, यानी px की जगह मैंने पुट किया 3, x की जगह पुट करूंगी 2, और मेरी बन गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली 6,11 यानी px की जगह 11, इधर 6a प्लस b। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने इनको किया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया कैंसिल, यहां बचा -4a और यहाँ पे बच गया -8। a की वैल्यू सॉल्व करके मुझे मिल गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब आप पुट करो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस b, तो b की वैल्यू आपको आ गई -1। इस तरीके से मुझे पॉलिनोमियल px मिल गया 2x माइनस 1। ये मेरा आ गया पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, जिसमें कि ये दे रखा है द ग्राफ QX पासेस थ्रू 4, -1। तो जो मेरा ग्राफ QX है वो 4, -1 से पास हो रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें सेकेंड पार्ट पे इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। -1 इज इक्वल टू 4c+d। एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई, हमारी एक इक्वेशन ये बन के रेडी हो गई। 4c+d इज इक्वल टू -1। सेकेंड थर्ड सिनारियो में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ग्राफ ऑफ पी क्यू एक्स इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ पी एक्स। आपको मैंने ये बात हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर पैरेलल है, अगर दो पॉलिनोमियल्स पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम है। ठीक है, तो थर्ड इंफॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि स्लोप ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एक्स। तो एक बात बताइए, px का स्लोप क्या है a, और qx का स्लोप क्या है c, यानी a और c की वैल्यू सेम है। a की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ 2, देयरफॉर c की वैल्यू भी क्या आ गई 2। अब क्योंकि c की वैल्यू 2 आ गई, अब अपनी सेकेंड इंफॉर्मेशन वाली इक्वेशन में पुट कर दो, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस d इज इक्वल टू -1। तो d की वैल्यू आ गई -1 -8 दैट इज -9। तो मेरा पॉलिनोमियल qx क्या मिल गया मुझे, 2x-9। इस तरीके से मेरा सेकेंड पॉलिनोमियल QX भी डिटरमाइन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन था फाइंड द पॉलिनोमियल PX एंड QX, वो हमने पॉलिनोमियल फाइंड कर चुके हैं। अब पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन जो ये बोल रहा है ना, मीट द एक्स एक्सिस, जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी y वैल्यू 0 होती है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसकी y वैल्यू 0 होती है। अब हमारे पास ये px है और ये qx है, दोनों की एक्स एक्सिस की पॉइंट पूछ रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस की पॉइंट पूछ रहा है, मतलब आपको p ऑफ x को 0 करना है। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो वो पॉइंट जिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ये लाइन मीट करेगा, दैट पॉइंट विल बी 1/2, 0। अभी अगर हम QX की बात करें कि QX हमारा एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा,
तो मुझे x को 0, y को 0 पुट करना पड़ेगा, यानी qx को 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 9, x इज इक्वल टू 9/2। यानी वो कोऑर्डिनेट जहां पे हमारी ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी, इट विल बी 9/2, 0। आपको बस अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, देखने में जरूर बड़ा है बट आपको स्टेप्स में इंफॉर्मेशन गिवन है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान और बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। आपसे पूछ रहा है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म दिस, जिसमें कि ए ग्रेटर देन 0 है, हैव इन कॉमन। क्या कॉमन है? सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो यहां इस इक्वेशन की स्लोप भी ए है एंड वाई इंटरसेप्ट भी ए है, यानी दोनों चीज हमारी ए है। फाइन। सेकेंडली, ये इसमें क्योंकि हमारा ए ग्रेटर देन 0 बोला है, इसका मतलब हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा हमें जो लाइन मिलेगी वो इस तरीके की ही मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन, आप बोल सकते हो कि योर ग्राफ, द लाइन ऑफ द ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अगर मैं थर्ड इंफॉर्मेशन की बात करूं तो मैं एक काम करती हूँ, हमारे एफ ऑफ एक्स में ए कॉमन ले लेती हूँ। अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच गया, x+1। यानी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करती हूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करती हूँ तो मुझे एफ ऑफ एक्स 0 मिलेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में आप a की वैल्यू कुछ भी पुट करो, वो हमेशा -1, 0 से पास होगा। वो लाइन हमेशा -1, 0 से पास होगी ही होगी, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, तो एक और कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है कि आप ए की वैल्यू कुछ भी रखते हो, इसकी हर ग्राफ -1, 0 से एक्स एक्सिस से पास होगा। जस्ट बिकॉज अगर आप एक्स की वैल्यू -1 पुट करते हो, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। ठीक है, तो ये तीन इंफॉर्मेशन हम इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो, बहुत इजी है। पेशेंसली प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, और जहां भी आपको लगे कि आपको कुछ डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी अगर डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर डालिएगा, आई विल हेल्प यू टू इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.